Hello everybody, I am Himanshi once again with you and welcome again to your on YouTube channel Microbe Talk. So आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बोटनी का जो सिलेबस है गेट लाइफ साइंस का, जो कि बिलोंग करता है सेक्शन आर को। ये कौन सा सेक्शन है? हमारा सेक्शन आर है। ओके, ये बात करूँ कौन सा ग्रुप है? सेक्शन आर ग्रुप है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो कितने होते हैं? टोटल सेक्शन है इसमें 9। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है बोटनी ग्रुप, उसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 9 है। ओके, तो 9 जो फर्स्ट सेक्शन है वो है प्लांट सिंथेसिस एंड सेकंड सेक्शन है प्लांट एनाटॉमी। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी के बारे में। प्लांट सिस्टमेटिक की अगर डिटेल सिलेबस में मैं जाऊँ तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रुप्स, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स। सिर्फ ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ओके, देन प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में जो सेकंड सेक्शन है ये आपको क्या क्या पढ़ना है? प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स, देन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनेलीज, साइटोस्केलेटन, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। देन फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो सारे पढ़ने हैं आपको, एम्ब्रियो एंड यंग सीडलिंग। देन मेरिस्टेम, जो हमारे मेरिस्टेम्स हैं वो सारे पढ़ने आपके हैं। वेस्कुलर सिस्टम, देयर ओंटोजेनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट एंड स्टेलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं अभी इसको हटा देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव रखें और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। देन मैं बात करती हूँ सेक्शन 3 की कि सेक्शन 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन 3 का नाम है आपका प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? सेल एंड टिश्यू मोर्फोजेनेसिस, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, सेल फेट डिटर्मिनेशन एंड टिश्यू पैटर्निंग। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो टिश्यू का पैटर्न था वो पढ़ना है इसमें। स्पेसिंग मैकेनिज्म इन ट्राइक्रोम्स एंड स्टोमेटा, then embryogenesis, organization and function of root and shoot apical meristems, then transition of flowering, photoperiodism, then आपको पढ़ना है vernalization, ABC model of floral organ patterning, then आपको पढ़ना है pollen germination, double fertilization, seed development, then xylem and phloem cell differentiation, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन, रोल ऑफ ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स एंड देन आपको जितने भी ये सारे के सारे पढ़ने हैं, आपको ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स पढ़ने हैं, प्लांट डेवलपमेंट पढ़ना है। ओके, ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देन आप आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 पर, जिसमें आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? प्लांट वाटर रिलेशंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड सोल्यूट, देन स्ट्रेस, जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है वो, स्टोमेटल फिजियोलॉजी, सिग्नल ट्रांसडक्शन, एंड टू मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, फ्लावरिंग, फोटो पेरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग, देन molecular mechanism of senescence and aging, biosynthesis, then mechanism of action and physiological effect of plant growth regulation, then structure and function of biomolecules, सभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, देन एंजाइम, काइनेटिक्स। ओके, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देन मैं आ जाती हूँ, पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ जिससे कि आप इसके क्या कर पाएँ, इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ओके, अब इसका भी अपने पास सिलेबस सेव रख सकें। ओके, सो देन हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर? जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। ओके, क्या है नेक्स्ट सेक्शन? सेक्शन 5। तो इसकी अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूँ तो जो हमारी सेक्शन 5 है उसका नाम है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, जिसमें आपको पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इंट्रोडक्शन टू एपिजेनेटिक्स, जीन स्लाइसिंग, ट्रांसजीन स्लाइसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन स्लाइसिंग, mRNA, siRNA,
देन इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम स्ट्रक्चर, देन जीन एक्सप्रेशन, जीन म्यूटेशन एंड रिपेयर, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्रोमोसोमल एंड एबरेशन, न्यूमेरिकल, यूप्लॉइडी, एनाप्लॉइडी, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल डिलीटिशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके, ये सब पढ़ना है आपको। देन ट्रांसपोजोन्स पढ़ना है, जंपिंग जीन्स, ठीक है। मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर फंक्शनल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ये पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड देन प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, ये पढ़ना है थोड़ा सा आपको, ठीक है। देन आपका आ जाता है सेक्शन 6, जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोमिक एडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, ओके। तो ये पढ़ना है आपको। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, देन साथ साथ सेलेक्शन भी पढ़ना है, देन हेट्रोसिस पढ़ना है, मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मैप एंड मोलिकुलर मार्कर्स, एम्ब्रियो रेस्क्यू, देन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, डबल हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड्स के बारे में, डबल हैप्लॉइड्स के बारे में बताना है, प्लांट टिश्यू कल्चर, देन माइक्रो प्रोपिगेशन, एम्ब्रियो कल्चर, इन विट्रो जेनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है, विट्रो रीजनरेशन में पढ़ना है आपको, किसमें, एम्ब्रियो कल्चर जो होता है, ठीक है। सोमेटिक एम्ब्रियो जेनेसिस, आर्टिफिशियल सीड, देन क्रायो प्रिजर्वेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन, जीन ट्रांसफर मेथड, किसके उसमें पढ़ना है, डायरेक्ट एंड वेक्टर मेडिएटेड, ठीक है। ये आपको जीन ट्रांसफर में जो भी मेथड है, डायरेक्ट एंड वेक्टर मेडिएटेड। देन जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, इंट्रोडक्शन टू जीनोम एडिटिंग, क्रिस्पर Cas9, इसके बारे में पढ़ना है। देन क्रीलोक्स, CRELOX सिस्टम टू जनरेट काइमेरस, देन प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन एंड केमिकल म्यूटाजेनेसिस, ये आपको पढ़ना है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। सो देन हम मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, सेक्शन 7 पर, ओके। सेक्शन 7 है जो हमारा, वो क्या है हमारा, यस, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बोटनी। सो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ मैं। जनरल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिकली एंड मेडिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स, है ना, कौन कौन से प्लांट, सीरियल्स, पल्सेस, प्लांट्स यील्डिंग फाइबर्स, टिम्बर, शुगर, बेवरेजेस, ऑयल, रबर, पिगमेंट्स, डाई, गम, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, बैक्टीरिया, इनका पढ़ना है। देन मेजर इंडियन कैश क्रॉप, है ना। देन आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, बोटनी सच एज प्लास्टिक ऑन फाइबर इकोनॉमी, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड इट्स रेगुलेशन, एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस एट्सेट्रा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ें, वैसे भी काफ़ी फेमस क्रॉप्स हैं। देन आता है हमारा प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन 8, इसमें आपको पढ़ना है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, डिजीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कोज्ड बाय फंजाई, ठीक है, वो जो फंगल डिजीज़ हैं बेसिकली, और बैक्टीरियल डिजीज़, निमेटोड डिजीज़, वायरस वाली डिजीज़ जो भी हैं वो सारी की सारी, ठीक है। एंड देयर कंट्रोल मेजर्स, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी, ठीक है, आपको दोनों ही मेजर्स पढ़ने हैं इसमें। देन मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस, ठीक है, कैसे डिजीज़ कोज कर रहे हैं ये सब के सब। देन रेजिस्टेंस, देन बेसल सिस्टमेटिक इंड्यूस सिस्टमेटिक रेसिडेंस, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, मोलिकुलर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, then plant microbe interactions, symbiont and mycorrhiza, then pathogens and pests, signaling pathway in plant defense response, salicylic acid, then आपको पढ़ना है जस्मोनिक एसिड JA in plant pathogen and plant herbivorous interaction, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। देन नारकोटिक्स,
narcosis, then host parasitic plant interaction such as कस्कुटा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देन हम आ जाते हैं सेक्शन 9 जो कि लास्ट सेक्शन है इसका, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इकोसिस्टम, इसमें इकोसिस्टम के टाइप, डायनेमिक, डिग्रेडेशन, ठीक है, जो बायोजियो केमिकल होते हैं साइकिल्स, ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो पढ़ना है थ्रू इकोसिस्टम जो भी हो रहा है। ठीक है, देन वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड, then Indian vegetation type and biogeographical zones, then climate, flora and endemics, then pollution and global climate change, species जो हमारी स्पेशीशन है, एंड एक्सटिंक्शन है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, एफोरेस्ट्रेशन, habitat restoration, plant interaction with other organisms, epiphytes, parasite and endophytes। ये आपको बेसिकली पूरे के पूरे क्या करना है, अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मिल ही गया होगा, और अब आप अपने पास को कैसे राइटिंग रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या होगा, इस सिलेबस को अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन कीजिए। और इसके साथ ही मैं अगला सिलेबस भी अपलोड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का, देन जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी का। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।